हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं 18 सितंबर 2024 के एसएससी सीजीएल एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य में गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी के अवसर पर झंडा कौन फहराता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। जबकि राज्य में स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण मुख्यमंत्री करते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सितार वादक है? तो इसका आंसर है पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर जी को वर्ष 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है राजा राममोहन राय ने। और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में बंगाल में की थी। और इन्होंने ही वर्ष 1814 में आत्म सभा की स्थापना की थी। और इन्होंने वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और इन्होंने ही अर्थात राजा राममोहन राय ने वर्ष 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। और संवाद कौमुदी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इन्हें अर्थात राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि पश्चिम दिशा में निम्न में से कौन सी नदियां बहती हैं? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी और घाघरा नदी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है गीता फोगाट। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य सरदार सरोवर समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो इसका आंसर है सिद्धू और कान्हा मुर्मू। और संथाल विद्रोह वर्ष 1855-56 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मुद्रा आपूर्ति किसकी अवधारणा है? तो इसका आंसर है स्टॉक, अर्थात मुद्रा आपूर्ति स्टॉक की अवधारणा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है भूपर्पट्टी या क्रस्ट, अर्थात पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। और भूपर्पट्टी या क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है। और इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। और भूपर्पट्टी या क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन होता है? तो इसका आंसर है विधान परिषद, अर्थात राज्य विधानमंडल में विधान परिषद उच्च सदन होता है। और राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानमंडल जो कि निम्न सदन है और विधान परिषद जो कि उच्च सदन है। और भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें कि फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकंड है तेलंगाना, थर्ड है कर्नाटक, फोर्थ है महाराष्ट्र, फिफ्थ है बिहार और सिक्स है उत्तर प्रदेश। इस प्रकार भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है केशव प्रसाद मौर्य, अर्थात वर्ष 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ हुई थी? इसका आंसर है वर्ष 2008 में, अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2008 में आरंभ हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि हेरोल्ड डोमर मॉडल
किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? इसका आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि सिल्वर क्लोराइड का रंग ग्रे क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर है सूर्य के प्रकाश के कारण। और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग मुख्य रूप से कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत आए थे? तो इसका आंसर होगा 1813 के अधिनियम के द्वारा। अर्थात 1813 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत आए थे। बात करूं मैं 1813 के अधिनियम के मुख्य प्रावधानों के संदर्भ में, तो इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। अर्थात कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया गया था। और सेकंड पॉइंट है कि इस अधिनियम ने नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की थी। और नेक्स्ट प्रावधान है कि इस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट दी थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रावधान है कि इस अधिनियम ने अर्थात 1813 के अधिनियम ने कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक नायक किसका उपनाम है? उसका आंसर है जयप्रकाश नारायण का। अर्थात लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का उपनाम है। और जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन का नायक भी कहा जाता है। और जयप्रकाश नारायण जी को वर्ष 1998 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करूं मैं अन्य महत्वपूर्ण उपनामों के संदर्भ में, तो लोकमान्य उपनाम बाल गंगाधर तिलक जी का था, जबकि जननायक उपनाम कर्पूरी ठाकुर जी का था, जिन्हें की वर्ष 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? इसका आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। अर्थात सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, और जिसमें कि फर्स्ट है स्थिरता के साथ विकास और सेकंड है आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? तो उसका आंसर है महानदी। और महानदी मध्य भारत के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, जबकि महानदी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह नदी अर्थात महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। और महानदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, मंड और ईव, जबकि महानदी के दाहिने तट की सहायक नदियां हैं ओग, तेल और जोग। और ये सहायक नदियां कई बार जम्मू में पूछी जाते हैं। बात करूं मैं महानदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं के संदर्भ में, तो जैसे कि हीराकुंड बांध, गंगरेल बांध और दुधवा बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। बात करूं मैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के संदर्भ में, तो जैसे गंगा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेनेरू नदी, पेरियार नदी, वेगई नदी और स्वर्ण रेखा नदी पूर्व की ओर बहती हैं। और ये नदियां अर्थात पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि आवागोद्रो संख्या कितना होता है? तो इसका आंसर है 6.022 इंटू 10⁻23। अर्थात किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित पदार्थ के कणों, परमाणु, अणु अथवा आयनों की संख्या आवागोद्रो संख्या कहलाती है। और आवागोद्रो संख्या को Na के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और Na अर्थात आवागोद्रो संख्या का मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2023 में महाराष्ट्र से पद्म विभूषण किसे मिला? तो इसका आंसर है जाकिर हुसैन को। और जाकिर हुसैन जी को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। और जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है, अर्थात जाकिर हुसैन तबला वादक हैं।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म और कार्यात्मक इकाई है। तो इसका आंसर है किडनी या गुर्दे की, अर्थात नेफ्रॉन किडनी या गुर्दे की सूक्ष्म और कार्यात्मक इकाई है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मृत सागर कहाँ स्थित है। और इसका आंसर है इजराइल और जॉर्डन देश के बीच। और मृत सागर दक्षिण पश्चिमी एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक स्थल रुद्ध खारे पानी की झील है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि आहार एक प्रशासनिक इकाई थी, यह किस साम्राज्य के समय चल रही थी। तो इसका आंसर है सातवाहन के समय। और सातवाहन वंश में जिलों को आहार या आहार कहा जाता था। और आहार के शासकों को महामात्र या अमात्य कहा जाता था। और इस सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जो कि कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किस अधिनियम में संशोधन करता है। इसका आंसर है महामारी रोग अधिनियम 1997। और इस अधिनियम में खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार की रोकथाम का प्रावधान है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है। इसका आंसर है बनारस घराना, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी में हुआ था। और उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता था। और उन्हें अर्थात गिरिजा देवी को पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 में, पद्म विभूषण 2016 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1977 में मिला था। और गिरिजा देवी जी सेनिया और बनारस घराने की हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि दारोगा प्रणाली की शुरुआत किसने की। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अर्थात दारोगा प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधारों के हिस्से के रूप में दारोगा प्रणाली की शुरुआत की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका आंसर है भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत, अर्थात भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि सिक्किम राज्य ने एक बच्चे के जन्म पर कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। इसका आंसर है 100 पेड़ लगाने का, अर्थात सिक्किम राज्य ने एक बच्चे के जन्म पर 100 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। और सिक्किम राज्य सरकार ने राज्य का ग्रीन क्षेत्र बढ़ाने के लिए यह योजना आरंभ किया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किसे दी जाती है। इसका आंसर है राष्ट्रीय खेलों को। और राजेंद्र भालेंद्र सिंह ट्रॉफी राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दिया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। इसका आंसर है एकल नागरिकता, अर्थात भारत का संविधान एकल नागरिकता को प्रदान करता है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि पदयानी किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका आंसर है केरल राज्य का, अर्थात पदयानी केरल राज्य का लोक नृत्य है। और यह अर्थात पदयानी ओणम के वार्षिक उत्सव के दौरान किया जाता है। और यह देवी भद्रकाली की पूजा से भी जुड़ा है। और महत्वपूर्ण प्रश्न की बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका आंसर है CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। और बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, अर्थात CaOH का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जब बिना बुझे चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह बुझा हुआ चूना उत्पादित करता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि जब बिना बुझे चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह बुझा हुआ चूना उत्पादित करता है। और जरा इस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। CaO धन H2O बराबर CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात जब बिना बुझे हुए चूनों को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह बुझे हुए चूने को उत्पादित करता है।
बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है, जबकि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। और ये दोनों पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं। उसका आंसर है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। अर्थात यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से है। बात करूं मैं भरतनाट्यम के संदर्भ में, तो भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2008 में भारत रत्न किसे मिला था। इसका आंसर है भीमसेन जोशी को। अर्थात वर्ष 2008 में भारत रत्न सम्मान भीमसेन जोशी जी को मिला था। और भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से है, जबकि पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराना से है। बात करूं मैं भारत रत्न सम्मान के संदर्भ में, तो भारत रत्न सम्मान सर्वप्रथम वर्ष 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को दिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि हरिवर्षनम पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर है केरल राज्य के द्वारा। अर्थात हरिवर्षनम पुरस्कार केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। और यह पुरस्कार अर्थात हरिवर्षनम पुरस्कार वर्ष 2012 से दिया जा रहा है और पहला हरिवर्षनम पुरस्कार यशुदास को प्रदान किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है। तो इसका आंसर है देवप्रयाग उत्तराखंड में। अर्थात भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती हैं और इस स्थान के बाद अर्थात देवप्रयाग के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य कौन नहीं होता है। तो इसका आंसर है जिला न्यायाधीश। बात करूं मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित या ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 5 सदस्य होते हैं। फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सदस्य। सेकंड, हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त सदस्य। और 3 सदस्य मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अर्थात कार्यानुभाव सदस्य होते हैं। बात करूं मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या ह्यूमन राइट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष श्री रंगनाथ मिश्र थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसका आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अर्थात भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। और इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। बात करूं मैं अन्य महत्वपूर्ण नारा और कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जबकि परिवार नियोजन कार्यक्रम को 4थी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है। तो इसका आंसर है जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोप महाद्वीप के स्पेन देश को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से अलग करती है। बात करूं मैं अन्य महत्वपूर्ण जल संधियों के संदर्भ में, तो बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का को अलग करती है, जबकि हरमुज जल संधि ईरान और ओमान देश को अलग करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है। इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य का ठाणे जिला। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का ठाणे जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जिला भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है और दिबांग नदी के नाम पर इसका नाम दिबांग रखा गया है। अर्थात दिबांग घाटी जिला का नाम दिबांग नदी के नाम पर रखा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध हैं।
तो इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। और भारत में सबसे अधिक बड़े बांध महाराष्ट्र राज्य में हैं। बात करूं मैं सबसे अधिक बड़े बांध वाले 3 राज्यों के संदर्भ में, और प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है और महाराष्ट्र राज्य में कुल 1845 बड़े बांध हैं। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य है और मध्य प्रदेश राज्य में 905 बड़े बांध हैं। और तृतीय स्थान पर गुजरात राज्य है और गुजरात में 666 बड़े बांध हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कनगराजू को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए वर्ष 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर है गुसादी नृत्य शैली। और कनगराजू भारतीय गुसादी नृत्य शैली में प्रस्तुति देते हैं और कनगराजू को कला में योगदान के लिए वर्ष 2021 में पद्म श्री सम्मान मिला है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर है मदुरै, अर्थात पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। बात करूं मैं पांड्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो भारत के सुदूर दक्षिण में पांड्य साम्राज्य एक तमिल साम्राज्य था और पांड्य राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरै में करवाया था। और पांड्य राज्य की जीवन रेखा बेंगी नदी थी। और ये सभी पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कौन सी समिति भारत में स्थानीय शासन से संबंधित है। तो इसका आंसर है पीके थुंगन समिति। बात करूं मैं पीके थुंगन समिति के मुख्य बिंदुओं के संदर्भ में, तो पीके थुंगन समिति वर्ष 1988 में बनी थी और पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सुझाव दिया था। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर होगा पीके थुंगन समिति। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कौन सा समूह बनाया गया है। तो इसका आंसर है स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप, अर्थात महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर है अशोक के 13वें शिलालेख में। और कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक के राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ था और कलिंग राज्य की राजधानी तोसली थी। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। बात करूं मैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के संदर्भ में, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा मुद्रा और साख का नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना हुई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संविधान में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक या सीएजी पद को लिया गया है। यदि आप भारतीय संविधान में विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, या आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।